में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी टीचर 1 to 5 हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं समय ना गंवाते हुए। तो आइए देखते हैं जीके जीएस के सीरीज जो है इसमें। तो 51 से जो जीके जीएस है वो चलिए देखते हैं। तो कह रहे अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रखने पर क्या होगा। तो आपका जवाब क्या होगा कि यदि अंडा को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रख दिया जाए तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडे का आवरण घुल जाएगा। आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डेंगू के समय रक्त स्राव की डैश डैश की कमी के कारण होता है। डेंगू के समय जो है रक्त स्राव किसके कारण की कमी का होता है? तो ये होता है प्लेटलेट के कमी के कारण होता है। प्लेटलेट के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो ये आहार श्रृंखला सही है, ये आपका हो जाएगा कौन? घास। बी ऑप्शन हो जाएगा। घास, चूहा, सांप, बाज। पहले घास आएगा, चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा, उसके बाद में सांप को बाज खाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ध्यान देंगे, इस सेट का 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर या गंडमाला की बीमारी है, क्या है? तो ये थायराइड ग्रंथि से क्या है? संबंधित बीमारी है। किससे है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल के किस प्रकार कार्य करता है? तो आपका जवाब होगा, सौर सेल जो है ये कार्य करता है किस प्रकार? तो ये कार्य करता है या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन? सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? तो वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप जो है ये गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो जठर अम्ल जो है ये पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। ये विटामिन ए की कमी का परिमाण क्या है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका जवाब होगा, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता होता है। कौन सा रोग होता है? वर्णांधता होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर है, ध्यान देंगे, इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है पृथ्वी की ऊपरी सतह में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पृथ्वी की ऊपरी सतह में है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, दही जमने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी है? तो दही जमने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस ये दोनों क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, ध्यान देंगे, एक पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो ये लगभग जो है ये 2 मिलियन जो है फूलों से मधुमक्खियों को शहद एकत्रित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि? शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में क्या करता है? ये सहायता करता है। ऑक्सीजन के निर्माण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 3R है ये है आपका, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R यह है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस माने उपयोग को कम करें, रिसाइकल माने पुनः चक्रण करें, रीयूज का मतलब होता है पुनः यूज करें, पुनः प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO+C
तो रिएक्शन ये कंप्लीट होगा Pb + CO, और ये आपका जवाब होगा इसमें, ये होगा सी का 1 ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय परिस्थिति में हर पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश डैश ग्रहण करते हैं। तो ये कितना भाग ग्रहण करते हैं? तो जवाब होगा आपका 1% भाग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जन वन पदार्थ 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश डैश का उपयोग करते हैं। तो ये अपने सुरक्षा के लिए जो है रोए का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रोए का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। तो नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलरीन डैश डैश का एक प्रकार है। तो टेलरीन जो है ये है पॉलिस्टर का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? टेलरीन पॉलिस्टर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये क्या किए थे? मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, और ये वंशानुगत सिद्धांत का प्रतिपादन मटर के पौधों पर किया था। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो पुरुष के शीशन का शिखर भाग जो है ग्लांस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल शैवाल आमतौर पर डैश डैश में पाए जाते हैं। तो लाल शैवाल आमतौर पर जो है ये पाए जाते हैं, जलों में पाए जाते हैं, जल निकाय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन जो है, 73 नंबर क्वेश्चन है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो खट्टा जो भी स्वाद में खट्टा पदार्थ होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है, जो कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के जैव विविधता के बेहतर मापक है। किसी क्षेत्र के जैव विविधता का बेहतर मापक जो है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। वहाँ पाई जाने वाली कौन है? प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए होता है किया जाता है डैश कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 76 नंबर देखेंगे, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है। तो ये होती है कितना होती है? तो ये होती है 22 होती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी के निर्माण में जो है ये शामिल होते हैं कौन? जीवित जीव एवं भौगोलिक कारक। जीवित जीव और भौगोलिक कारक जो है पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे 78 नंबर, सभी सजीव जीवों को वेक्टर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये वर्गीकृत किया जाता है 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैसों और द्रवों के सामान्य नाम क्या है? तो गैसों और द्रवों के सामान्य नाम जो है ये है आपका कौन? तरल। सामान्य नाम जो है तरल या द्रव है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। किस अम्ल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण डैश डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों
अगला क्वेश्चन 82 नंबर, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो द्रव्यमान और भार के बारे में निम्न में से ये सही है ऑप्शन डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक क्या है, सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो ये है फफूंद जो है पादप जगत से संबंधित नहीं है। दोस्तों 84 नंबर देखेंगे, मेलाकाइट डैश डैश एक अयस्क है। तो मेलाकाइट दोस्तों एक तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है, तांबा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो रक्त का जो है आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से उपचार होता है आँखों का। किसका उपचार होता है, तो आँखों का। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे 87 नंबर क्वेश्चन को। कर इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो खासरा जो है विषाणु जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, कर हवा से कांच में प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकती है। तो ये झुकती है किस प्रकार, अभिलंब की ओर झुकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पीतल के विषय में निम्न में से कौन सही कथन है, चुनिए। तो पीतल के विषय में जो है यह कॉपर और जास्ता का मिश्र धातु होता है, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 90 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपनी दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो ये आपका जवाब होगा चूहा और गिलहरी, जो ऐसे जंतु हैं जिनके दांत जीवन पर्यंत का होता है, बढ़ते रहता है, और ये अपने दांत को बढ़ने से रोकने के लिए कुतरते रहते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा कौन है। तो ये जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग से है, शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कौन कहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। निम्न अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। तो काठी लोक नृत्य का संबंध जो है असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 20वीं सदी के एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है। तो इसका जवाब होगा सोवियत संघ है। कौन है, सोवियत संघ है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो ये उद्गम हुआ था हुमायूं के। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है। तो ये जाता है 52 उपनिषदों का श्रेय दारा सिकोह को। किसको, दारा को। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो ये भारत में पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहाँ स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो 99 में है क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है।
तो लोकसभा के लिए जो कोरम जो होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? ऑप्शन बी 10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? तो अंग्रेजी भाषा को विनिर्दिष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वे जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता के पूर्व। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग से जो है तात्पर्य है ऑप्शन सी, सांसद या विधानमंडल में एक दल का सदस्य दूसरे में सम्मिलित हो जाना। एक दल का सदस्य के दूसरे में सम्मिलित हो जाना, ये है। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो मुल्ला पार बांध का विवाद यह है तमिलनाडु और केरल से संबंधित, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर आपका, डैश डैश को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी होगा। इसको कहा जाता है भूस्खलन। क्या होता है? क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया है रजनी कोठारी। कौन आयोग वर्णन किया है? रजनी कोठारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो बिहार राज्य गीत के रचयिता है सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये जो है दमन दीव का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध में जो है काउंट डी लाली पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 111 नंबर पे चलते हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 111 नंबर क्वेश्चन जो है इस सीरीज का, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये उत्तरांचल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना अधिकार है? तो भारत में सूचना अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है सूचना अधिकार? विधिक अधिकार है। 115 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, लोकहित मुकदमा किससे संबद्ध किया जा सकता है? संबद्ध किया जा सकता है। तो यह है न्यायिक सक्रियवाद। क्या है? न्यायिक सक्रियवाद से संबद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधित है? तो ये आर्थिक नियोजन है जो है ये संबंधित है ऑप्शन सी से, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों से है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले
प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय थे हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 118 नंबर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन स्लीमेन के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ये थे नेता NM लोखंडे। कौन थे? NM लोखंडे थे। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 120 नंबर, प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कितने एमोतर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है आपका 180 डिग्री एमोतर के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन देखें तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्दिष्ट करता है? तो ये है 356। कौन? 356 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये किस में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या उसके काल में की गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके शासनकाल में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 129 नंबर क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वन की वनस्पति है। कहाँ की? ज्वारीय वन की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखें दोस्तों बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल है? तो बिहार के 2008-9 में जेंडर बजट शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? थे अनुग्रह नारायण जांच कमेटी के सदस्य नहीं थे। ये FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में, ऑप्शन सी दोस्तों होगा 132 का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? समुद्र तल से प्राप्त होता है। पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों 29% भाग जो है समुद्र तल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो दोस्तों कोयला जो है ऑप्शन डी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक जो हैं BD सावरकर हैं। कौन है? BD सावरकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चलिए दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 138 नंबर होगा
ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? तो हड़प्पा स्थल जो है ये भोगवा नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो उत्पल वंश के। किस वंश के थी? ऑप्शन डी उत्पल वंश के। अगला क्वेश्चन है 16 फरवरी 2023 से किसने DGCA के नए महानिदेशक कार्यभार संभाला है? ये दोस्तों करेंट अफेयर है। तो ये संभाला है कौन? ये संभाला है ऑप्शन ए विक्रम देवदत्त ने संभाला है फरवरी 2023 से। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 142, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो पहला देश है ये जीता है भारत ने जीता है। दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के मेजबानी अधिकार किस देश ने जीता है? तो ये जीता है उपरोक्त सभी, यानी अमेरिका भी, मेक्सिको भी और कनाडा भी, उपरोक्त सभी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144 नंबर दोस्तों देखेंगे कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी जवाब होगा मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, एज माय वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों ऑप्शन ए KM चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 147 नंबर, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है? तो ये हासिल किया है कौन है? केरल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन बी और सी, यानी ये चुना गया है आपको किसका? सूर्य कुमार यादव और हरप्रीत कौर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 149 नंबर जो है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये 2023 जो जीता है ये जीता है सर्जियो पेरेज। कौन जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आयोजित होगा तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा आपको वीडियो डालने पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।